ओम काल भैरवाई नमः। भक्तों, आज की इस वीडियो में बताऊंगी कि जो हमने चौकी लगाई थी, बटुक भैरव जी का पूजन किया था, उसका चौकी का विसर्जन हमें किस प्रकार से करना है। आज की वीडियो में वही बताने वाली हूँ। तो देखिए भक्तों, ये हमने पूजा एक दिन पहले की थी और ये नेक्स्ट डे है, यानी अगले दिन है। सुबह में मैं चौकी का विसर्जन कर रही हूँ क्योंकि हमने शाम को ये पूजन किया था। तो सबसे पहले आप यहाँ पर ऐसे 3 तालियां बजा दें और उसके बाद थोड़ी सी चौकी को इस प्रकार से हिला दें। हिलाने के बाद हमें इनसे प्रार्थना करनी है कि आप लोग अपने यथा स्थान पर गमन कीजिए। और इस प्रकार से हम ये प्रार्थना करके जो भी हमें जो यहाँ भोग प्रसाद जो भी चढ़ाया है वो सब हमें घर में नहीं रखना है, ये हमें बाहर देना होता है। तो जो भक्तों मैंने यहाँ पर भोग में जलेबी चढ़ाई थी वो हमने कुत्तों को खिला दी थी। जो इनका स्वान है सवारी कुत्ता, हमने उन कुत्तों को खिला दिया था। बाकी ये जो ऋतु फल हैं ये हम हटा लेंगे। किसी को भी हम दान कर देंगे, जैसे कोई जरूरतमंद हो या फिर आप किसी मंदिर आदि में दे देंगे। तो ये मैं फल हटा रही हूँ क्योंकि हमने तो जलेबी पहले ही हटा ली थी। बाकी ये जो फल है ये मैं अलग से किसी जरूरतमंद को दे दूंगी या फिर मंदिर में दे दूंगी। तो इसे हम हटा लेंगे इस प्रकार से। जो ये हमने दीपक लिए हैं, इन दीपकों को हम इस प्रकार से एक प्लेट में इकट्ठा कर लेंगे और जो ये बाती है इनके साथ ही हम विसर्जन कर देंगे। जैसे कि आप जहाँ पर ये दीपक सिलाते हो, जहाँ पर विसर्जन करते हो, वहां पर ये सभी दीपक वहां पर विसर्जन कर देंगे। तो इस प्रकार से मैं ये हटा लूंगी। देखिए भक्तों, जो ये मखाने चढ़ाए थे ये भी हम मंदिर में दे देंगे। हमें घर में जो भी हमने बटुक भैरव को चढ़ाए हैं वो कोई भी सामग्री हमें अपने पास नहीं रखनी है। और जो ये काले तिल चढ़ाए थे ये भी हम मंदिर में दान कर देंगे या फिर जो भी आपके पास जरूरतमंद हो उसे दे दें। और उड़द की दाल ये भी हम दान कर देंगे। साथ में इस प्रकार से जो गुड़ है ये भी हम दान कर देंगे। हमें कोई भी चीज घर में नहीं रखनी है। उसके बाद भक्तों, जो ये हमने यहाँ पर जनेऊ चढ़ाए थे ये भी हमें दान करना है। घर में कोई भी वस्तु नहीं रखनी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो इस प्रकार से हमें चौकी हटानी होती है और इस तरह से हमने हटा लिया। ये सभी हम दान कर देंगे, हमें अपने पास नहीं रखनी है सारी सामग्री। अब ये जो फूल पत्तियां हैं, इन फूल पत्तियों को हम इस प्रकार से इकट्ठा कर लेंगे। आप इसे बहते नदी में प्रवाहित कर सकते हैं, रख सकते हैं। जो ये सुपारी से हमने गणेश जी बनाए थे इनका भी हम विसर्जन कर देंगे। हमें कोई भी सामग्री नहीं रखनी है। जो भी बेलपत्र फूल आदि जो भी आपने चढ़ाए हैं वो सब आप विसर्जन कर देंगे, रखेंगे कोई भी चीज नहीं। तो इस तरह से जो भी हमने धूप दीप की कटोरी रखी थी इसे धो करके हम वापिस रख लेंगे पूजा में रीयूज करने के लिए। तो ये हम रख लेंगे। उसके बाद जितने भी फूल पत्तियां हैं इन्हें इकट्ठा कर ले और इनको सिला देंगे। तो इस प्रकार से हम सभी चीजें हटा लेते हैं। देखिए भक्तों, जो ये शिवलिंग है इन्हें आप धो पोंछ करके वापस रख लेंगे पूजन में, क्योंकि हमें दोबारा रखना है। यदि आपने मिट्टी से पार्थिव शिवलिंग बनाए हैं तो आप उनका विसर्जन कर सकते हैं, नहीं तो जो पत्थर की या जो भी धातु की मूर्ति रखी है वो आप उनका विसर्जन कर दें। धो करके वापस रख लें। इस तरह से रखना है। मिट्टी वाली धातु को विसर्जन करना होता है, मिट्टी वाली जो शिवलिंग बनाई है। और ये जो जल है ये आप किसी गमले आदि में सिला देंगे इस प्रकार से। और जो ये हमने खिचड़ी ली है ये खिचड़ी हमें दक्षिणा सहित दान करनी है, हमें अपने पास नहीं रखना है। तो इस प्रकार से ये हम दान कर देंगे। तो ये हम हटा लेते हैं। और इसके साथ आप चाहे तो कुछ और भी सीधा मिला सकते हैं, जैसे घी, तेल, हल्दी, नमक सब मिला करके आप दान कर सकते हैं। तो ये मैं हटा लूंगी। पत्तियां हटा लेंगे, ये भी हटा लेंगे हम। देखिए भक्तों, ये जो जल का लोटा था इस जल के लोटे को हम पहले पूरे घर में छिटक देंगे और जो जल बच जाता है उसे हम किसी गमले आदि में डाल देंगे। और उसके बाद ये जो लोटा है धो पोंछ करके हम दोबारा पूजा में रीयूज कर लेंगे। तो ये हम अपने पास रख लेते हैं इस प्रकार से। भक्तों देखिए, ये जो तस्वीर है, जो ये हमने काला कपड़ा लिया था ये आप किसी भैरव जी के मंदिर में दे सकते हैं। अगर भैरव जी का मंदिर आपके आसपास नहीं है तो आप शिव जी के मंदिर में भी दान दे सकते हैं, वहां रख करके आ सकते हैं। तो इस प्रकार से हम ये हटा लेंगे, बाहर दे देंगे उन सामग्रियों के साथ।
बाकी जो ये तस्वीर है, अगर आपकी फोटो है तो आप उनका विसर्जन कर सकते हैं। यदि आपकी फोटो तस्वीर में जड़ी हुई है, फ्रेम में जड़ी हुई है, तो आप उसे जल का छींटा लगा करके अच्छी प्रकार से साफ करके इसे लाल कपड़े में लपेट करके रख सकते हैं। अगले साल आने वाले दिनों में आप फिर से इस पूजन को कर सकते हैं, या हर महीने की अष्टमी को भी इस पूजन को कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हम फोटो को रख लेंगे। लेकिन भक्तों, कई लोगों का कमेंट आता है कि भैरव जी का जो फोटो है घर में नहीं रखना चाहिए, घर के मंदिर में नहीं रखना चाहिए। तो ठीक है भक्तों, घर में नहीं रखना चाहिए, लेकिन जब आप पूजन करें तो आप इस फोटो को कपड़े में से निकाल करके आप रख सकते हैं, दोबारा से पूजन कर सकते हैं। तो हम ये सौम्य रूप रखे हैं, और जो उनका विकराल रूप होता है वो हमने भैरव जी की फोटो नहीं रखी है, हमने सौम्य रूप रखा है। तो हम इनका पूजन कर सकते हैं, लेकिन हम पूजा करने के बाद इसे वापस लाल कपड़े में बांध करके घर में रख देंगे। देखिए भक्तों, इस प्रकार से हमें भैरव जी का जो चौकी होती है इसी तरह से विसर्जन की जाती है। और ये वस्त्र अगर आपने नया बिछाया है तो आप मंदिर में दान कर सकते हैं। यदि आप पूजा वाला ही वस्त्र बिछाए हैं तो उसे धो करके दोबारा यूज कर सकते हैं। तो भक्तों, ये थी बटुक भैरव जी की चौकी हटाने का, कि कालाष्टमी की चौकी किस तरह से विसर्जन की जाती है। ये थी थोड़ी सी जानकारी। यदि छोटी सी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा, और कमेंट बॉक्स में बाबा भैरव की जय अवश्य रूप से लिखिएगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद। जय भैरव बाबा की।